लिए आप लोगों को सेपरेटली कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों के पास ये सब अवेलेबल होता है। एंड अवॉइड स्क्रब। किसी भी फीमेल को बॉडी ऑर्डर है, अगर कोई भी डार्क अंडर आर्म्स हैं, कोई भी एरिया में अगर डार्कनेस है या कुछ भी है, तो उसका एक हैक मैं बताती हूँ। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गर्मियाँ आ गई हैं एंड लड़कियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम गर्मियों के अंदर होती है बॉडी हेयर की। So in today's video, I'm going to share a routine to help you with silky smooth skin. Don't worry, you do not need any expensive products for this. आपको कुछ नॉर्मल से प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे जो आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल भी होते हैं. So just do not think about it. And without any further delay, let's get into the video. So for the first step, you should first clean your arm. So for this, I have taken a mug of water. वैसे तो मैं नहाते हुए ही अपने बॉडी हेयर को शेव कर लेती हूँ, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो आई एम टेकिंग लाइक हल्का सा इसको गीला कर लेंगे बाजू को. What you have to do is you can take any soap of your choice for cleaning your area for जो आप शेव करना चाहते हो. लेकिन मेरे पास ये बॉडी वॉश अवेलेबल है, तो मैं ये वाला बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ. मैं ये यूज़ करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ इट, इतना सा. इसको अच्छे से मसाज करेंगे. इससे क्या होगा, आपकी जो जितनी भी डर्ट, पोल्यूशन, ऑयल है आपकी स्किन में, वो निकल जाएगा. शेव करने में बहुत आसानी होगी. सो जस्ट क्लीन दिस एंड जस्ट वॉश इट ऑफ. On the wet skin, you can see my arm is totally wet. Now what you have to do is take any conditioner of your choice. कोई separate conditioner नहीं है जो आप अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हो. वही वाला कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास तब भी नहीं है ना, तो आप एक 5 या 10 रुपये का पाउच ले आओ कंडीशनर का, उससे भी काम बन जाएगा. तो इसको लेंगे, एन एम्पल अमाउंट ऑफ कंडीशनर. इसको अच्छे से लेयर डाल देनी है. सो आई एम यूजिंग टुडे वीनस का रेज़र. ये बहुत अच्छा है. ये अलग अलग प्राइजेस पे अवेलेबल है. एक इसका पिंक कलर में भी आता है, दैट इज़ मोर चीपर, एंड उसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप वो वाला भी ले सकते हैं. आई थिंक 50-60 रुपीज़ का आ जाता है वो आराम से. आई एम यूजिंग ये वाला रेज़र. व्हाट यू हैव टू डू इज़, मेरी बाजू के मतलब जो आपकी हेयर का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में आप लोगों को पहले शेव करना है. यूजुअली हम जब शेव करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में शेव करते हैं, लेकिन ये ट्रिक है, आपको पहले जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी हेयर में आपको पहले शेव करना है. सो आई एम स्टार्टिंग माई शेविंग. अच्छे से इसको शेव कर लेंगे एंड मेक श्योर कि हर एक ग्लाइड के बाद आप अपना रेज़र को पानी में डिप करके साफ़ कर लें. इससे ज़्यादा अच्छे से क्लीन होगा. सो ऐसे करके क्लीन कर लेना है. नाउ आफ्टर डूइंग सेम डायरेक्शन वाला स्टेप, अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रेज़र को यूज़ करेंगे, ताकि जितने भी बाकी के बचे हुए बाल हैं वो भी निकल जाएं. एंड आई एम डन विद दिस. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू वॉश योर आर्म इज़ क्लीन. नाउ डैम टैप करके आप लोगों को टाल से इसको ड्राई कर लेना है. देन what you have to do is take any rose water. आपको कोई भी लाइक डाबरी गुलाबरी का भी रोज़ वाटर आता है. इसको अच्छे से अपने शेव किए हुए एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे. शेव करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको काम डाउन करने में हेल्प करेगा. एंड एट द लास्ट स्टेप आई एम यूजिंग दिस बॉडी लोशन फ्रॉम बी बॉडी वाइज. आप कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. एक अच्छा डैश अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र आई एम गोइंग टू apply on my arm and I am all done. You can see my hair have reduced. मेरे बाल पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं and my skin is feeling very soft. Now coming to the कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है. यू हैव टू यूज़ अ सनस्क्रीन. वैसे मैं अभी सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज अभी मेरे बजट से बाहर है. इफ़ यू हैव अ बजट एंड आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, तो आप सनस्क्रीन डेली यूज़ कीजिए. जब आप बाहर जा रहे हैं तो कवर करके रखिए एरिया को, और अपने रेज़र को, रेज़र है तो मैं इसको वॉश ऑफ करके थोड़ा सन ड्राई कर लूँगी, ताकि जितने भी बैक्टीरिया या वो है वो सारे निकल जाए, वाटर सारा निकल जाए. कभी भी गीला रेज़र आप लोगों को स्टोर करके नहीं रखना है. ब्लेड्स को 1 to 1.5 मंथ के अंदर चेंज करना है. वन मोर थिंग आई वांट यू गाइज टू नो इज़ दैट
कि जब हम वैक्सिंग कराते हैं तो आई थिंक 2 to 3 डेज़ के अंदर हमें हल्की हल्की ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है। एंड इन केस ऑफ रेज़र, जब हम नॉर्मली रेज़र यूज़ करते हैं तो 48 आवर्स मैक्सिमम के अंदर हमें ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा डिले होगा, बाल हार्ड नहीं आएंगे एंड आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट फील होगी आप लोगों को। इसके लिए आप लोगों को सेपरेटली कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पास ये सब अवेलेबल होता है। एंड अवॉइड स्क्रब, मतलब अगर आपको स्क्रब एक्सफोलिएटिंग लाइक फिजिकल स्क्रब्स जो होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। वो आपकी स्किन में माइक्रो टीयर्स बना देते हैं जिसके कारण निशान दिखते हैं एंड आपकी स्किन जो है बहुत ड्राई, बहुत रफ हो जाती है। तो अवॉइड any kind of physical exfoliator if you use। एंड अदर देन दैट, अगर आप लोगों को कट लग जाता है या फिर अंडर आर्म्स के एरिया में या कोई भी ऐसा एरिया है, डार्कनेस है या कुछ भी है, तो उसका एक हैक मैं बताती हूँ आप लोगों को। आपको शेव करने के बाद एलम, जो फिटकरी कहते हैं जिसको, आपको एलम लेना है, उसको पानी में डिप करना है एंड अच्छे से उसको 2 मिनट तक रब कर लेंगे। स्पेशली अंडर आर्म में लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, तो आप अच्छे से एलम को रब कर लीजिए, वॉश ऑफ कर लीजिए क्लीन पानी से। फिर आगे रोज़ वाटर एंड मॉइस्चराइजर से फॉलो अप कीजिए स्टेप्स। जो भी बॉडी ऑर्डर है, अगर किसी भी फीमेल को बॉडी ऑर्डर है, अगर कोई भी डार्क अंडर आर्म्स हैं, आपको धीरे धीरे उसमें फ़र्क दिखना नज़र आएगा। एंड स्पेशली बॉडी ऑर्डर के लिए तो एलम बेस्ट है, तो एक एलम अपने पास रखना। कोई भी कट लग जाता है कहीं भी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर बिकनी लाइन, मेक श्योर कि आप लोग जो हैं कभी भी रेज़र या ऐसी कोई चीज़ ना यूज़ करें, बिकॉज कट लग जाता है एंड दैट वुड बी सो मच पेनफुल। तो उससे अच्छा है आप सीजर से या फिर ट्रिमर आते हैं उससे शेव कर लीजिए, दैट इज़ बेटर ऑप्शन। एंड या ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कुछ प्रो टिप्स के साथ। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। छोटा सा प्यारा सा वीडियो है। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। एंड इसके अलावा एक अच्छा सा होल वीडियो, समर में ड्रेसेस का पहनने का मज़ा ही कुछ हो रहा है ना, तो उसके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ फ्रॉम मीशो होल। आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी समर ड्रेसेस के साथ जो कि अफोर्डेबल भी होंगी एंड मॉडेस्ट होंगी, कोई भी आप पहन सकते हो इसको। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए एंड विल मेक दैट फॉर यू। एंड तब तक के लिए बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।